अब हम कंटिन्यू करेंगे जो हम फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन उसको इसका हमने 3 पॉइंट्स आपको दिखाए थे। अब चौथा पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले वीडियो से। क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब है जो कुछ रिएक्शंस होते हैं वो फोटो सेंसिटिव होते हैं या लाइट सेंसिटिव होते हैं या फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल H2 + Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन यानी HV, ये फोटोन एनर्जी होती है, इसको ये देता है HCl टॉइस HCl। यानी इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। यानी अगर इसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज। इसका मतलब है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करेंगे देन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज्ड। ये फोटॉन जो इंक्रीज हो जाएंगे, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगी नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज हो जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसके बाद पांचवा आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम है विच स्पीड्स अप और स्पीड्स डाउन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट का काम ही है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है या ये इसको अप करता है, इसकी स्पीड अप करता है या डाउन करता है। यानी दोनों तरीकों से जो कैटलिस्ट है वो काम करता है, या इसकी स्पीड जो है बढ़ाता है या इसकी स्पीड कम करता है। इसलिए हम कहते हैं कि कैटलिस्ट का काम ही है इसको रेट ऑफ रिएक्शन का स्पीड अप या डाउन करना है। It sets up an alternate path from reactants to products with lower activation energy। ये एक पाथ अल्टरनेटिव पाथ बनाता है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में तब्दील करने के लिए, मगर इसमें जो विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होती है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। इसके बाद जो छठा आता है वो है टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, यानी अगर रेट ऑफ रिएक्शन है it increases with increase in temperature, यानी अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करेंगे टेम्परेचर को तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इंक्रीजेस टू 2 to 3 times। यानी जब अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है 2 से 3 जो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, जिससे हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसी में आता है एरेनस इक्वेशन। यानी जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट के होता है वो होता है के इज इक्वल टू AE माइनस EA डिवाइडेड RT। ये हम आगे जो आगे हमें पास जो आगे लेक्चर होंगे उसमें हम उसको ठीक तरह से डिस्कस करेंगे। और इसमें जो सातवां आता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जनरली जो कंसंट्रेशन होता है, जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इट इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कभी कभार जो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, अगर हम इंक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है।
कभी कभार रेट ऑफ रिएक्शन में आल्सो डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, डिक्रीज भी हो जाता है और इंक्रीज भी हो जाता है। जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन जब आप रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज भी हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन जो है it remains unaffected. It remains unaffected. और रेट ऑफ रिएक्शन जो है it also depends upon product concentration. It depends upon product concentration. It also depends upon one or all or more reactant concentration. रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यानी ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पर, ये डिपेंड करता है एक या एक से ज़्यादा जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है उस पर भी डिपेंड करता है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अनइफेक्टेड रहता है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो सकती है और कभी कभी डिक्रीज भी हो सकती है। ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट, यानी फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। अगले वीडियो में हम आपको रेट लॉ या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, जो अहम एक टॉपिक है इसका, रेट लॉ, या इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं।